हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक नए WH वर्ड से प्रश्न कैसे बनाएं। और वह नया WH वर्ड है एट विच टाइम, जिसका मतलब होता है किस समय। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे एट विच टाइम मतलब किस समय से प्रश्न कैसे बनाएं। अगर आप भी इसे डिटेल में सीखना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, आज हम क्वेश्चन बनाना सीखने वाले हैं एट विच टाइम से, जिसका मतलब होता है किस समय। ठीक है ना। अब यहां पर मैंने एट विच टाइम से बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहले इसका मीनिंग निकालते हैं, इसका ट्रांसलेशन समझते हैं कि एट विच टाइम से एक्चुअल क्वेश्चन का मीनिंग निकलता कैसे, उसका मतलब कैसे बनता है। तो देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन एट विच टाइम, तो पहले मैं इसको अलग कर देता हूं। एट विच टाइम डिड दे ट्राई टू डू इट, डिड दे ट्राई टू डू इट। ठीक है। अब देखिएगा, जो भी WH पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं उसमें WH वर्ड आता है और उसके बाद कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अभी हमें समझ में आ रहा है, जब सब्जेक्ट के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। डिड दे ट्राई टू डू इट। अब देखो, डिड पहले फिर सब्जेक्ट बाद में है और फिर ट्राई। ये पास्ट सिंपल टेंस का क्वेश्चन है। डिड दे ट्राई, क्या उन्होंने ट्राई किया टू डू इट, यह करने का। क्या उन्होंने यह करने के लिए ट्राई किया, क्या उन्होंने यह करने की कोशिश की, इस तरह का मतलब निकलेगा। एट विच टाइम, किस समय, उन्होंने यह किस समय करने की कोशिश की, उन्होंने यह किस समय करने की कोशिश की। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, एट विच टाइम, थोड़ा सा इसका मीनिंग बाहर निकालते हैं ना, एट विच टाइम को अलग करते हैं। हैव वी जॉइंड क्लास, हैव वी जॉइंड क्लास को देखिए, हैव है उसके बाद सब्जेक्ट है, जॉइंड वर्ब का थर्ड फॉर्म है और क्लास। हैव वी जॉइंड क्लास, क्या हमने क्लास ज्वाइन की है या क्या हम क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, दोनों मतलब निकल सकते हैं। एट विच टाइम, किस समय, हमने किस समय क्लास ज्वाइन की है, हम किस समय क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, तो इस तरह बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एट विच टाइम डू वी टॉक विथ वन अनदर, जिसमें हम लोग एट विच टाइम को अलग करते हैं। अब डू वी टॉक, अब ये डू से प्रश्न है, डू बनेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, क्योंकि डू है उसके बाद सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डू वी टॉक, क्या हम बात करते हैं विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ, क्या हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं। जब वी जो होता है जब एक से ज्यादा हो, मतलब दो से ज्यादा हो, 5 6 7 8, एक दो से ज्यादा होते हैं तो हम लोग एक दूसरे के लिए वन अनदर यूज करते हैं। ठीक है। और जब वी दो ही होते हैं, दो ही लोग हैं जिसके लिए एक दूसरे के लिए बात कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वहां पर ईच अदर आता है। तो वन अनदर, ईच अदर, इसको यूज कैसे करते हैं बाद वाले वीडियोस में मैं वैसे भी डिटेल में बताने वाला हूं। यहां आप शॉर्ट में समझिए, डू वी टॉक, क्या हम बात करते हैं विच वन अनदर, एक दूसरे के साथ, क्या हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं। एट विच टाइम, किस समय, हम एक दूसरे के साथ बात किस समय करते हैं। आगे देखिए, एट विच टाइम आर यू बिजी, तो पहले एट विच टाइम को अलग करते हैं। आर यू बिजी, क्या तुम बिजी हो, तुम किस समय बिजी हो। मीनिंग ओवरऑल क्या निकलेगा सेंटेंस का, क्या तुम बिजी हो, और इसका मतलब हुआ किस समय, तुम किस समय बिजी हो। आगे देखिएगा, एट विच टाइम वाज ही मर्डर्ड। अब ये एट विच टाइम को थोड़ा सा अलग करते हैं। दोस्तों देखिएगा, हम लोगों ने क्या किया, एट विच टाइम को अलग किया और बाद में सेंटेंस देखिएगा, वाज ही मर्डर्ड। तो यहां देखिएगा, वाज ही मर्डर्ड। अब ये वाज है उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जब वाज वर इनके बाद थर्ड फॉर्म आए, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आए, विल बी के बाद थर्ड फॉर्म आए, हैज हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म आए, तो ये सब पैसिव वॉइस के सेंटेंस कहलाते हैं। सो वाज ही मर्डर, क्या उसका मर्डर किया गया। एट विच टाइम, किस समय, उसका मर्डर किस समय किया गया, उसकी हत्या किस समय की गई। आगे देखिएगा, एट विच टाइम हैड टेररिस्ट सरेंडर्ड, तो पहले एट विच टाइम को देखिएगा, है ना। और आगे देखिए, हैड टेररिस्ट सरेंडर्ड, हेड भी है वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है। हैड टेररिस्ट सरेंडर्ड, क्या आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया था, क्या आतंकवादियों ने समर्पण किया था, आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था। एट विच टाइम मीनिंग निकलता है किस समय, आतंकवादियों ने किस समय आत्मसमर्पण किया था। आगे देखिए, एट विच टाइम डिड रावण किडनैप सीता, रावण को इंग्लिश में बोला जाता है रावणा। ठीक है। तो कोई भी ऐसा वर्ड है जिसमें ण लगता है इंग्लिश में उसके लिए ण यूज किया जाता है। सो एट विच टाइम, तो इसको अलग करते हैं, डिड रावण किडनैप सीता। अब इसका मीनिंग निकालते हैं, डिड रावण किडनैप सीता, क्या रावण ने सीता को किडनैप किया।
एट विच टाइम, किस समय रावण ने सीता को किस समय किडनैप किया। आगे देखिए, एट विच टाइम डू यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस। इसको थोड़ा हम अलग करते हैं। अब इसको देखिए, डू यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस, क्या तुम चाहते हो टू स्टार्ट, शुरू करना, बिजनेस व्यापार, क्या तुम व्यापार शुरू करना चाहते हो। ये टू बी सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव है। डू यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस, क्या तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो। आगे का मीनिंग एट विच टाइम, किस समय, तुम किस समय बिजनेस शुरू करना चाहते हो। आगे देखिए, एट विच टाइम कैन ही रिटर्न योर मनी। तो पहले एट विच टाइम को अलग करते हैं, उसके बाद कैन ही रिटर्न, क्या वो रिटर्न कर सकता है, योर मनी, आपका पैसा, वह आपका पैसा, क्या वो आपका पैसा लौटा सकता है। एट विच टाइम, किस समय, तो वह आपका पैसा किस समय लौटा सकता है। आगे देखिए, एट विच टाइम इज सत्यम ब्लैकमेलिंग यू। तो पहले एट व्हाट टाइम को अलग करते हैं और उसके बाद इज सत्यम ब्लैकमेलिंग यू, क्या सत्यम तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि इस भी है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है। इज सत्यम ब्लैकमेलिंग यू, क्या सत्यम तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। एट विच टाइम, किस समय, सत्यम तुम्हें किस समय ब्लैकमेल कर रहा है, ये इसका मीनिंग निकला। या सत्यम तुम्हें किस समय धमकी दे रहा है, धमका रहा है, ये इसका मीनिंग निकलेगा। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझने की कोशिश की, अगर एट विच टाइम से हमारे सामने किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसका मीनिंग कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग सडन किसी से भी बात करते वक्त एट व्हाट टाइम, सॉरी एट विच टाइम, जिसका मतलब होता है किस समय, से प्रश्न कैसे बने। दोस्तों एट विच टाइम से अगर सडन क्वेश्चन बनाना है तो उसकी टेक्निक क्या हो, तो जैसा कि हम लोग पुराने वीडियोस में भी देख चुके हैं, सबसे पहले हम लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे फोकस करना है और फिर उसमें WH वर्ड जोड़ देना है एट विच टाइम। तो पहले देखिए किस समय से प्रश्न आप क्या क्या बना सकते हैं। किस समय वह यहां आएगा, किस समय तुमने बिजनेस शुरू किया था, किस समय उसने तुम्हारी मदद की थी, किस समय उसने मेरी इंसल्ट की, किस समय उसके पास पैसा होता है, किस समय राम नाखुश था, किस समय उसका मोबाइल चोरी हुआ, किस समय राम ने रावण को मारा, किस समय तुम मूवी देख रहे थे, किस समय तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ताना मारा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं किस समय को लेकर, उसी से रिलेटेड हम लोगों को बनाना है। कैसे बनाएंगे आप जरा देखिए। किस समय मोहन ने गाना गाया, अगर मुझे बनाना है किस समय मोहन ने गाना गाया, तो पहले बनाऊंगा क्या मोहन ने गाना गाया, इंट्रोगेटिव। सो डिड मोहन सिंग अ सॉन्ग, डिड मोहन सिंग अ सॉन्ग, क्या मोहन ने गाना गाया, किस समय, एट विच टाइम, किस समय। सो मोहन ने गाना किस समय गाया। राधा किस समय सब्जियां काट रही थी, मैंने क्या बनाया, राधा किस समय सब्जियां काट रही थी। तो पहले बनाओ क्या राधा सब्जियां काट रही थी, काट रही थी मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वाज राधा कटिंग वेजिटेबल्स, वाज राधा कटिंग वेजिटेबल्स एट विच टाइम, किस समय राधा वेजिटेबल्स किस समय काट रही थी। तुम्हारे पापा किस समय टेंशन में थे, अगर मुझे ऐसा पूछना है तुम्हारे पापा किस समय टेंशन में थे, पहले बनाओ इंट्रोगेटिव, क्या तुम्हारे पापा टेंशन में थे। सो वाज योर फादर, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, इन टेंशन, और ये टू बी का सेंटेंस है, ठीक है। तुम्हारे पापा टेंशन में किस समय थे, अगर मुझे ऐसा बनाना तो पहले मैंने बनाया उसका इंट्रोगेटिव, वाज योर फादर इन द टेंशन, क्या तुम्हारे पापा टेंशन में थे, किस समय लगा लो एट विच टाइम, किस समय तुम्हारे पापा टेंशन में थे। आगे देखो, राम के पास पैसा किस समय होता है कि मैं उससे मांग सकूं। सपोज मैंने किसी राम नाम के व्यक्ति को पैसे दिए हुए हैं और वो मुझे पैसे लौटा नहीं रहा है, अब मैं किसी से जानना चाहता हूं कि राम के पास पैसा कब होता है, किस समय होता है। तो पहले बनाओ क्या राम के पास पैसा होता है, हैज राम मनी। अब ये हैज राम मनी इसका मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या राम के पास पैसा है, क्या राम के पास पैसा होता है, दोनों एक ही निकलेंगे। एट विच टाइम, किस समय, एट विच टाइम, तो राम के पास पैसा किस समय होता है। मोहन ने किस समय तुम्हारी इंसल्ट की, मोहन ने किस समय तुम्हारी इंसल्ट की। तो पहले बनाओ क्या मोहन ने तुम्हारी इंसल्ट की, डिड मोहन इंसल्ट यू, डिड मोहन इंसल्ट यू, किस समय, तो लगा दो एट विच टाइम, तो मोहन ने तुम्हारी इंसल्ट किस समय की। ओके, वह किस समय सो रहा था,
वह किस समय सो रहा था। जरा ठीक है, क्या वह सो रहा था? वॉज ही स्लीपिंग? वॉज ही स्लीपिंग? क्या वह सो रहा था? किस समय? एट विच टाइम? वह किस समय सो रहा था। ओके, तुम्हारे पापा ने तुम्हें पैसे कब दिए हैं या किस समय दिए? सॉरी, तुम्हारे पापा ने तुम्हें पैसे किस समय दिए हैं। तो पहले बनाओ, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें पैसे दिए हैं? सो हैज योर फादर गिवन यू मनी? दिए हैं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, गिवन यू मनी। तुम्हारे पापा ने तुम्हें पैसे, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें पैसे दिए हैं? सो हैज योर फादर गिवन यू मनी। किस समय? तो हम लगा लेंगे एट विच टाइम? तुम्हारे पापा ने तुम्हें किस समय पैसे दिए हैं। आगे देखिएगा, राधा किस समय सब्जियां बेचती है। अगर मुझे ऐसा बोलना है, राधा किस समय सब्जियां बेचती, तो पहले बनाओ, क्या राधा सब्जियां बेचती है? डज राधा सेल वेजिटेबल? डज राधा सेल वेजिटेबल्स? क्या राधा सब्जियां बेचती है? किस समय? एट विच टाइम? किस समय राधा सब्जियां बेचती है। जैसे तुम्हारे फ्रेंड ने कॉलेज में एडमिशन कब लिया। अगर मुझे ऐसा पूछना है, कब नहीं, सॉरी, तुम्हारे फ्रेंड ने कॉलेज में एडमिशन किस समय लिया। ठीक है ना, तो पहले बनाओ, क्या तुम्हारे फ्रेंड ने कॉलेज में एडमिशन लिया? डिड योर फ्रेंड टेक एडमिशन इन द कॉलेज? Did your friend take admission in the college? किस समय? At which time? किस समय तुम्हारे फ्रेंड ने कॉलेज में एडमिशन लिया। ओके, किस समय वह पैसे गिन रहा है? नहीं सॉरी, वो किस समय वह पैसे गिन रहा था, अगर ऐसा सेंटेंस बनाना है। या किस समय मोहन तुम्हारे पैसे लौटा सकता है, अगर मुझे बनाना है, किस समय मोहन तुम्हारे पैसे लौटा सकता है। तो पहले बनाओ, क्या मोहन तुम्हारे पैसे लौटा सकता है? कैन मोहन रिटर्न योर मनी? क्या मोहन तुम्हारे पैसे लौटा सकता है? कैन मोहन रिटर्न योर मनी? किस समय? तो लगा लेंगे एट विच टाइम? तो मोहन किस समय तुम्हारे पैसे लौटा सकता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझने की कोशिश की कि हम लोगों को अगर किस समय से, मतलब एट विच टाइम से सडन क्वेश्चन बनाना हो तो उसके लिए टेक्निक क्या अपनाएं। टेक्निक यही होती है कि सबसे पहले कोई भी डब्ल्यूएच पैटर्न का क्वेश्चन हो तो उसका इंट्रोगेटिव ढूंढो, और जितना आप इंट्रोगेटिव ढूंढने में माहिर हो जाएंगे तो सिर्फ उसकी आगे डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ना होगा और आप कोई भी सेंटेंस बहुत आसानी से बना लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको एट विच टाइम से प्रश्न कैसे बनाए बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को खत्म करूं उससे पहले एक बात आपको जरूर बता दूं, चाहे आप एट व्हाट टाइम का यूज करें या उसकी जगह एट विच टाइम का यूज करें, दोनों के मतलब समान होते हैं, लेकिन मैंने दोनों ही वीडियो सेपरेट बनाए हुए हैं। तो आप दोनों ही वीडियो को देखकर मतलब और आसानी से समझ सकते हैं। एट व्हाट टाइम का मतलब भी वही होता है जो एट विच टाइम का मतलब होता है। दोनों में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। मतलब अगर आप बनाते हैं तुम किस समय कॉलेज जाते हो तो आप ऐसा बना सकते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू कॉलेज, या फिर एट विच टाइम डू यू गो टू कॉलेज। दोनों इक्वल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।